शांति। ओम शांति। अलौकिक अनुभव गाथा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम ये अनुभव सत्र प्रारंभ करने से पहले प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। उसके बाद आज का ये अनुभव सत्र हम प्रारंभ करेंगे। सभी बाबा की याद में बैठे। शीतलता हमें ले जाती है, तेरी मंद सुगंधित छाया। शीतलता हमें ले जाती है, तेरे मुख की मीठी वीणा हर मन के साज सजाती है। तेरे मुख की मीठी वीणा हर मन के साज सजाती है। चितवन तेरी निराली हर पथ में फूल बिछाती है। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आगरा क्षेत्र की समस्त छोटी बड़ी दीदियों की अनुभव गाथा हम सभी इस जूम मीटिंग के द्वारा लगातार सुनते आ रहे हैं। दीदियों के अनुभव, ये अलौकिक अनुभव गाथा हमारी परम आदरणीय बड़ी बहन जी विमला बहन जी के अव्यक्त मास सितंबर मास के तहत रखी गई है, जिसमें आज हमारे सामने अपने अनुभव शेयर करने के लिए कोसी कला से पधारी हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बबीता बहन। बबीता बहन, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और जो भी मेरे सामने मेरी दीदियां हैं, सभी दीदियों का, मेरी साथी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन इस स्वागत सत्र में, इस अनुभव सत्र में। मैं बबीता बहन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ पर है, कौन से सन में आपका जन्म हुआ, और जब ज्ञान में आई तो आप कितने वर्ष की थी? ओम शांति। ओम शांति। पहले तो मैं सभी अनुभव गाथा में सभी दीदियों को मेरी ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म कोसी कला के पास बहुत पुरानी गीता पाठशाला में है, करीब 35 साल से भी ऊपर, जो कि वहां से कमला नगर से खुली थी और दीदी ने उनकी पालना की है। तो दीदी ने अपने अनुभव में सुनाया था कि सबसे पहले मैं बहुत छोटी थी और साड़ी भी नहीं बांधनी आती थी, दीदी की बातें हैं ये, और पार्टी लेके गई थी कामर की गीता पाठशाला, एक कोसी कला के पास गांव है कामर, बहुत पुरानी गीता पाठशाला है। वहां से तो मेरा अलौकिक जन्म हुआ था। और लौकिक दीदी ने जन्म, उनके लौकिक जन्म मेरा कामर से ही लौकिक जन्म और कामर गांव से ही मेरा अलौकिक जन्म, दोनों मेरे जन्म वहीं पे हुए थे। मेरा जन्म ज्ञान में तो मैं आई थी 1999 और सेंटर पे लौकिक जन्म 1980 है मेरा। लौकिक जन्म 1980 है और ज्ञान में आई थी मैं 1999 में, और कोसी सेंटर पे आई थी मैं सन 2002 में। बहुत अच्छा। जब आप बाबा की बनी, बाबा के घर में आई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, तो आपको क्या अच्छा लगा जिसके कारण आपको बाबा का बनने की कोशिश हुई?
मेरे तो पड़ोसन ज्ञान में चलती थी, तो वो मेरे को मतलब मुरली सुनती थी, वो पढ़ी नहीं थी। हमारी छत से छत टच थी उनकी और हमारी, तो वो रोजाना टाइम पूछती थी, उनको घड़ी नहीं थी। तो हमने बोला था कि ये रोज टाइम क्यों पूछती है, हमने उनको पूछा कि आप टाइम पूछते कहाँ जाते हो आप? तो उन्होंने बताया कि मैं ज्ञान सुनने जाती हूँ। तो उन्होंने मेरे को कई दिन मुरली सुनने के लिए बुलाया था कि हमें मुरली सुना जाओ। मैं तो जानती नहीं थी मुरली उरली क्या होती है। तो मुरली से मेरे को बहुत अच्छी टचिंग हुई थी और फिर वो मेरे को गीता पाठशाला पे ले गई थी। तो गुरुवार का दिन था, तो उन्होंने जो एक उन जो मुरली सुनाती थी गीता पाठशाला की मैन थी मुख्य, उसको चाची चाची बोलते हैं। तो चाची ने मुझे भोग दिया और दृष्टि दी और मुझे थोड़ा सा समझाया था इसके बारे में, थोड़ी मतलब शॉर्ट में प्रदर्शनी समझाई थी। तो मैंने प्रदर्शनी समझी, फिर वो कह रही थी तुम मुरली सुनने आया करो रोजाना। तो मैं मुरली सुनने जाने लगी। मुरली सुनने जाने तो मुरली उन्होंने मुझे कोर्स भी नहीं कराया, तो मुरली मेरे को इतनी अंदर से मतलब अंदर से मेरे को अच्छी लगी और इतनी अंदर से दिल में बैठ गई, छप गई कि इतनी अच्छी बातें मुरली की लगने लगी कि वास्तव में कि ये जीवन बनाने वाली ये है, तो ये चीज है। और मुरली से मेरे को बहुत मतलब इंटरेस्ट अब भी है, पहले भी बहुत था। और दीदियां जब जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था। और वो गाने जो मतलब अपने टैप में चलाती थी, वो गाने इतने अच्छे लगते थे, मतलब हर बात बाबा की गाने और उनकी बाबा की मुरली, उनकी बातें इतनी अंदर दिल को छू जाती थी। बिल्कुल ऐसे लगता था कि ये मतलब हमारे जीवन ये ही बातें बनाएंगी और दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब ये दिखावा है और सब ये तो भक्ति का भी मतलब अंतर समझ में आ गया था कि स्वयं भगवान ये ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, स्वयं भगवान धरती पे आए, तो अपने आप ही अनुभव होने लगा था। थोड़ा बहुत वो भी बहुत समझाती थी। सुंदर। फिर मुझे सप्ताह की किताब दी थी पाठ्यक्रम, वो मैंने पढ़ा था, तो वो मैंने पढ़ा था, उससे बिल्कुल स्पष्टीकरण मेरे अंदर हो गया था, बिल्कुल साफ साफ हो गया, पानी का पानी और दूध का दूध। बहुत अच्छा। यानी कि आपको बाबा की मुरली ने खींचा, मुरलीधर की मुरली ने मुरली खींचा। चली और आप मुरली की मस्तानी बन गई, मस्तानी गोपी बबीता बहन। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आप बाबा की बनी, बाबा के घर में समर्पित जीवन जीने का आपने संकल्प लिया, बाबा के घर में आई लौकिक घर को छोड़ करके, तो ज्यादातर सभी को विघ्नों का सामना करना पड़ता है। आपको कौन कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ा? ज्यादा तो विघ्न का सामना नहीं करना पड़ा दीदी, लेकिन फिर भी छोटे मोटे विघ्न तो आए थे। जब घर से आई थी तो मैं चुपचाप आई थी। एक दीदी ने एक कन्या को भेज दिया था गीता पाठशाला पर, क्लास कराने जाती थी वो बहन यहाँ से कोसी कला से। दीदी की उस समय तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो दीदी ने फोन किया, हमारे घर पे फोन था लैंडलाइन। तो दीदी ने फोन किया कि ऐसे ऐसे आज वो आ रही है। तो पहले मैं माउंट आबू होके आई थी पहले, तो माउंट जी। आबू होकर के तो मैं 17 तारीख को यहाँ लौटी थी। तो फिर 20 को यहाँ से एक बहन गई थी वहां क्लास कराने गीता पाठशाला पर, मैं वहां जाती थी मुरली सुनने। तो मुरली सुनने जाती थी तो बहन कह रही थी देखो तुम कहती थी, तो मैं दीदी से बातें करती थी उससे फोन से, लैंडलाइन से। तो क्योंकि मेरे को इधर ज्यादा झुकाव हो गया था, दीदी के साथ गई थी वहां माउंट आबू। तो दीदी इसके साथ वो बहनों ने फिर आई, वो बहन क्लास कराया। तो वो बहनों ने कहा मेरे को तो फिर जाना ही था, आना था यहाँ पर। तो मैंने कहा ऐसे तो घर वाले निकलने नहीं देंगे। तो वो घर वाले पहले से उनको मतलब थोड़ा अनुभव होने लगा ये लड़की ज्यादा ही कुछ भक्ति में रमती जा रही है, तो वो थोड़ा रोक लगाने लगे थे, मुरली की मुरली सुनने नहीं जाने देते थे। मम्मी तो स्कूल जाती थी, सरकारी टीचर थी, पढ़ाती थी। तो वो चाची ताई से कह जाती थी कि देख लो बबीता को ध्यान रखना, ये जाए ना वहां पर मुरली सुनने। तो वो मना करती थी, तो मैं चुपचाप निकल जाती थी मुरली सुनने के लिए। तो मम्मी मेरी मना करती थी। तो एक बहन यहाँ से दीदी ने भेजा, उनके साथ में आई। जैसे मैं यहाँ पर आ गई थी गीता पाठशाला, उनको बिना बताए आ गई थी मम्मी पापा को। सिर्फ मेरी उनको जो पड़ोसिन थी वो ज्ञान में चलती थे, वो बाबा के बच्चे, उनको ही पता थी बस। तो बहन मेरे को उनके साथ में आ गई। अब मम्मी को जैसे पता चला, तो दूसरे दिन मम्मी स्कूल से स्कूल ही टीचरों को लेके आ गई
यहाँ रोने लगी, बहुत बहुत तेज रोए मम्मी मेरी। तो दीदी ने उनको समझाया, देखो अभी ये बच्ची है, छोटी है, और हमारा एक प्रोग्राम है परसों नरसों का, और वो प्रोग्राम करके मैं ले आऊंगी आपकी लड़की को, आप चिंता ना करो। तो मम्मी को ऐसे भेज दिया। और फिर वो दूसरे दिन ना फिर पापा आए, और वो कुछ एक दो उनको लेके आए चाचा ताऊओं को। तो वो फिर पापा कहने लगे बहुत लंबी जिंदगी है लाली, ऐसी बात नहीं है। तो दीदी उनको मैं तो आती नहीं थी सामने, तो दीदी ने उनको समझाया कि अभी ना हमारा इटावा में प्रोग्राम है और मैं बबीता को ले आऊंगी, आप चिंता मत करो। तो दीदी वो चले गई। मैं जिद पकड़ गई, तो मैंने कही मैं नहीं जाऊंगी, मैं अब बाबा की सेवा करूंगी और मैं यहीं पर रहूंगी। तो उन्होंने कहा लाली अभी आप छोटे हो और आप समझते नहीं हो, ऐसे वो बातें करने लगे। तो दीदी ने कहा आपका तो यहाँ लौकिक मतलब पास में है, तो आप मेरे साथ इटावा चलो। तो दीदी मुझे इटावा ले गई कि यहाँ तो कोई ना कोई आता रहेगा आपके घर से। तो इटावा ले गई, फिर मैं 6 महीने वहीं पर रही लगातार इटावा में। जी, बहुत अच्छा। तो आपका जन्म कोसी से ही हुआ, और कोसी में आपने रहना शुरू किया ज्योत्सना दीदी के पास में। बहुत अच्छा। ये ज्ञान सबसे पहले आपको किसके द्वारा मिला? ज्ञान ज्ञान मैंने बोला था ना दीदी आपसे, अभी पड़ोस में मेरी एक छत से छत टच है हमारी, और उनकी वो पड़ोसन पंडितानी पड़ोसन है। से हाँ वो अभी वो ज्ञान में ज्ञान में चलती थी, बहुत चलती हैं? पुरानी है। हाँ अब भी वो है, बहुत पुरानी ज्ञान में, वो करीब 27 साल है, 27 से चल रही है वो ज्ञान में। और वो अब भी है, उन्होंने मुझे ज्ञान में निकाला। और फिर दीदी वगैरह मिल गए, फिर तो दीदियों की इतना मतलब है, उनकी पालना मिली, और फिर दीदी का सहारा बहुत मिल गया। अच्छा। और परिवार में बाबा की कौन कौन छत्र ज्ञान में छाया तो चलता है है? ही। परिवार में ज्ञान में घर कौन में कौन तो चलता है? कोई भी नहीं चलता दीदी। हाँ, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, इसमें सुनते हैं सभी क्या? लोग। ये ज्ञान में हाँ परिवार जी में कौन कौन चलता है? दीदी, कोई भी नहीं चलता ज्ञान में। अभी भी कोई नहीं चलता? नहीं चलता, लौकिक परिवार से कोई भी ज्ञान में नहीं चलता। अच्छा, हाँ आपने जी बाबा के घर में रहना शुरू किया ज्योत्सना दीदी के साथ में, अपने दीदी, अलौकिक आपकी जीवन के आवाज अनुभव सुना। आवाज कट रही है। अपने दीदी आपकी अलौकिक आवाज कट रही है। अपने अलौकिक जीवन के अनुभव सुनाए। अच्छा, अब दीदी वो मैं यहाँ पे कोसी कला में आई थी, तो एक बहन और मेरे को मिली थी, तो माउंट आबू गई थी मैं। तो माउंट आबू गई, छोटी छोटी कुमारियों की योग भट्टी थी। तो दीदी वहां पर दादियों की बहुत पालना मिली थी। और यहाँ पर भी, वहां पर भी मैं अपने वहां पर रहती थी लौकिक में, जब मुझे ज्ञान मिल गया था। तो वहां पर वो लोग समझाते थे कि आप ऐसे योग लगाया करो, ऐसे योग लगाया करो, और शुद्ध खाना खाना, और प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना, तो बाबा से कनेक्ट है आप नहीं हो पाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे मतलब शुद्ध भोजन खाया जाए। तो हमारे तो यहाँ पर मतलब जाट ठाकुरों में कोई स्नान वगैरह करके खाना वाना नहीं बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मम्मी खाना बनाती थी मेरी, तो मैंने कहा मम्मी आप और काम कर लिया करो, मैं खाना बना लूंगी। तो मेरी मम्मी थोड़ा थोड़ा समझ गई कि क्यों, तो उस ना से तो मैं ही बनाती थी, आप तो मैं कहती थी तब भी नहीं बनाते थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, ऐसा स्नान करके नहा धो के खाना बनाएंगे ना तो अच्छा मतलब भोजन बनता है और भगवान ही उसे स्वीकार करता है। तो मैंने कही मम्मी आप और काम कर लिया करो, मैं खाना बना लिया करूंगी। तो मैं खाना बना करके और बाबा का भोग लगा करके, बाबा से दृष्टि ले करके तभी मैं खाना खाती थी। तो तब से मैंने, जैसे कहते हैं ना अन्न का असर बहुत मन पर पड़ता है, तो मेरा एकदम जैसे जब से मैंने खाना अपने हाथ से बनाना शुरू किया बाबा की याद में, तो दीदी एक दिन मैं वहीं पर योग कर रही थी अपने घर में ही, वहां लौकिक घर में ही योग कर रही थी। तो जैसे कि बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया और मैं योग कर रही थी बाबा से बातें, और मुझे पता ही नहीं, मैं अपनी सुध भूल गई थी, और बाबा ने मुझे ऐसे गोदी में जैसे बच्चे को उठा लेते हैं, इस प्रकार से गोदी में, अपनी गोदी में मुझे बाबा ने काफी देर तक रखा। और मुझे ऐसा लग रहा था तुम जन पता नहीं कितनी मोटी होती जा रही है।
मैं सोच रही थी, ऐसे लग रहा था मैं पता नहीं बाबा कितनी मुझे शक्ति दे रहा, मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ, बहुत पतली थी। आपने तो देखा होगा मुझे पहले जब आई थी, तो मुझे अभी लग भी रहा था मैं कितनी पतली हो। मोटी होती जा रही। अब भी पतली, इतनी पतली नहीं पहले ज्यादा पतली थी। तो बाबा बहुत ने तो अच्छा। बहुत अनुभव, यहाँ पे भी बहुत अच्छा अनुभव कराया था। मैं आई थी तब वो सेवा की इतनी मतलब विस्तार नहीं था, तो मैं यहीं पर ज्यादा नई नई तो जाती नहीं थी सेवा पर। तो यहाँ पर बहुत योग करती थी मैं, 6-6 घंटे और 4-4 घंटे। जैसे जनवरी का मास होता था, एक माता जी और थी, तो हम बहुत मतलब योग करते थे। तो तब भी बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया था। पूरा ये हमारा हॉल है, पूरा रेड कलर का हो गया है, और लाइट ही लाइट, और बाबा की इतनी शक्तियां बाबा मुझे दे रहा है कि मैं इतनी शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ, और मुझे पता नहीं कहाँ हूँ मैं, कहाँ कितनी देर हो गई है, मुझे कुछ भी पता ना। 4 घंटे ऐसा योग किया था, बहुत अच्छा योग, और बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया। और बाबा ने एकदम अपने पास बुला लिया। एक बार में भोग लगा रही थी, स्टेज पे बैठ के मुरली सुनाई, भोग लगाया, गुरुवार का दिन था। तो उस मतलब बाबा की याद कर रही थी, बाबा को भोग स्वीकार करा रही थी, तो बाबा ने मेरे ऊपर बिल्कुल लक्ष्मी का रूप दिखा दिया था। बिल्कुल मेरी शकल लक्ष्मी की हो गई, ऐसे मुझे अनुभव हुआ था। जी, बहुत अच्छा। लक्ष्मी का अनुभव हुआ आपको? फिर क्या किया आपने लक्ष्मी का अनुभव हुआ तो उस समय? तो बाबा तो हमें लक्ष्मी बना ही रहे हैं, तो बाबा ने हमारी मूर्ति तैयार कर रहे होंगे, इसलिए बाबा दिखा रहे हैं आपको ऐसा बनना है, और आपकी मूर्ति तैयार हो रही है, तस्वीर। बहुत सुंदर। बड़ी बहन जी के साथ के अनुभव सुनाओ। बड़ी बहन जी के साथ तो दीदी मेरे बहुत अनुभव हैं। अलौकिक जन्म भी मेरा बड़ी बहन जी से ही हुआ है। जब जी। इस सेंटर का उद्घाटन हुआ था, कोसी सेंटर का, तब मैं चली चली थी ज्ञान में। तो मेरी गीता पाठशाला की माताएं मुझे लेके आई थी। जी। तो वो गीता पाठशाला की माताएं लेके आई, तो बहन जी बाहर बैठे थे। हमारे आश्रम पहले मतलब कंप्लीट नहीं था आश्रम कोसी का, जब उद्घाटन हुआ था तो बहन जी आए थे। बहन जी बाहर चेयर पे बैठे थे, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अभी धूप निकल रही थी, और भी बहनें थी, रानी बहन भी थी जब ये छोटे थे, और गीता बहन जी भी थे, गीता दीदी भी ये छोटे थे तब उस समय। तो बहन जी के साथ पास मेरी गीता पाठशाला की माता, मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। तो उन्होंने कहा चलो हम अपनी कन्या को ना बहन जी से दृष्टि दिला के लेके आएंगे। तो वो मेरे को लाई, पहले मेरे को समझा रही, देखो बहन जी है ये, और बिल्कुल देवी समान है, और बहुत ही तपस्विनी है, और बहुत ही योगिन है। तो इनकी आंखों में आंखें डाल के आप बहन जी से दृष्टि लेना। उन्होंने मुझे समझाया, तो उसी प्रकार से मैंने बहन जी के पास में गई। वो माता मेरे को हाथ पकड़ के मेरा लेके गई, मुझे बहन जी के पास खड़ा किया। उन्होंने बोला, बहन जी ये कन्या है, अभी अभी निकली हुई है, कुछ ही दिन हुए हैं, इस कन्या को ऐसी दृष्टि दो जो बाबा की बच्ची बन जाए। तो बहन जी ने दृष्टि दी मुझे। तो उसी दिन से बहन जी और मेरे को दृष्टि दी। तभी बहन जी से मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि ये तो साक्षात देवी है बहन जी। और बहुत ही अच्छा मतलब शक्ति सी महसूस हुई कि बहन जी से मुझे शक्ति मिल रही है। और आपको तो पता ही होगा, जब यहाँ वो हुआ विवाद सा, तो ट्रांस जमुना का, तो बहन जी हमारी ही गीता पाठशाला पर रहे थे, कामर की गीता पाठशाला पे। तब मैं कोसी आश्रम पे आ चुकी थी, 2 साल 3 साल करीब हुए थे मुझे। तो तब बहन जी गीता पाठशाला पे वहीं रहे थे। तो बहन जी की बहुत पालना मिली थी, बहुत प्यार मिला था बहन जी का। कोसी से आना जाना करते थे हम लोग। बहन जी का बर्थडे भी वहीं पे हुआ था, हमारी कामर की गीता पाठशाला पर ही। तो बहन जी से बहुत तब भी प्यार पाया। तो एक बार दीदी का कुछ मेरी आपस में खिटखिट हो गई, तो दीदी इटावा चले गए। तो दीदी ने फोन किया होगा बहन जी से कि बहन जी बबीता मुरली नहीं दे रही है इटावा के लिए। तो बहन जी ने कहा, देखो बबीता तो ऐसी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ बबीता को, देखो कोई बात नहीं, वो दे देगी। फिर बहन जी ने मेरे पास फोन किया कि बबीता, वो ज्योत्सना का फोन आया है, और वो कह रही है कि आपने मुरली नहीं। मैंने, बहन जी ऐसा तो कुछ है नहीं, वो कन्या आई थी
तो मैंने मुरली दे दी थी। कह रही थी तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो। ज्योत्सना को ना थोड़ा गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, वो अंदर की काल ही नहीं है। तो जब भी बहन जी ने मेरे को बहुत मतलब ऐसी बात कही थी कि तुम टेंशन नहीं लेना, तुम चिंता ना करो, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा और तुम मुरली दे देना। और एक बार जब बहन जी के समय की बात है, गीता पाठशाला वो शहजादपुर की, आप तो उसका केस जानते होंगे अब भी, जो कि उससे मतलब म्यूजियम से जुड़ गए हैं वो लोग। तो तब भी बहन जी ने कहा कि, हमने कहा बहन जी अपने से जोड़ लो इनको। तो बहन जी ने कहा ठीक है मैं जोड़ लूंगी। तो मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के बहन जी कहते हैं कि देखो बबीता तुम चिंता नहीं करना, मैं आपको ना आपकी गीता पाठशाला वापस दे दूंगी, है ना, आप अभी जुड़ ना पहुंचे इस आत्मा को, किसी भी आत्मा को। इस प्रकार से बहन जी हिम्मत बांधते थे। बहुत सुंदर। बहन जी की और कोई विशेषता सुनाओ। बहन बहन जी जी की का तो महीना दीदी चल रहा बहुत है, सारी व्यस्त मास चल रहा है। विशेषताएं। बहन जी तो एक प्रकार की देव, मैं तो उनको अपनी माँ, जब से आई हूँ माँ मैंने उनको माना। और बहन जी मुझे आज भी बहुत याद आती हैं। और कोई बात आती है तो बहन जी की हर बात में याद आती है कि आज बहन जी होती तो ऐसा ना होता। तो बहन जी हर बात में याद आती। बहन जी बहुत अच्छी थी, सबको इतना स्नेह देती थी और सबको इतनी हिम्मत देती थी, और सब मतलब किसी को कष्ट ना पहुंचे, बिल्कुल जरा मात्र भी। बहन जी तो बहन जी ये थे तो बहन ये जी तो का तो सबको कोई याद नहीं आता बन है कि सकता बहन बहन जी जी होती जैसा। तो ऐसा ना होता है। हाँ ये हाँ हाँ। सबको याद बहन आता जी है, बहन जैसा जी तो होती बहन तो दीदी ऐसा। कोई नहीं बन सकता। बहुत सुंदर। बहन जी जैसा तो अभी मैं कोई नहीं हो पूछना सकता चाहूंगी, दीदी। इतना समय हो गया आपको 99 से लेकर के, और आज ये 2021 हो गई है, तो आपको तकरीबन 20 साल हो गए बाबा के बने हुए। तो दादियों के साथ भी आप संपर्क में आई होंगी, तो दादियों के साथ के अनुभव सुनाओ। दीदी वैसे तो ज्यादा अनुभव दादियों के साथ के नहीं है, लेकिन हम जब योग भट्टी में गए थे, कुमारियां थे, तो दादियों की बहुत हमने क्लासेस की हुई हैं, बहुत पालना ली हुई है। गुलजार दादी की भी क्लास काफी बार हमने की हुई है। तो दादी ने एक बार क्लास में बोला था, हम कन्याएं मतलब क्लास कर रहे थे, तो योग भट्टी करवा रहे थे दादी, गुलजार दादी। तो उन्होंने बोला क्लास में ही, देखो बहनों आप छोटी छोटी हो, तो आप ना अपने सेंटर को ना पेपर हॉल समझ के चलना। तो वो बात मुझे आज भी याद है गुलजार दादी की, कि देखो, और दादी ने ये भी कहा था कि आप सेवा पे जाएंगे ना, तो जैसे देखो मतलब हाथी आता है ना, गांव में कहीं हाथी जाता है तो कुत्ता भौंकते हैं, तो कुछ लोग मतलब है बोलेंगे, कुछ कहेंगे उल्टी सिल्टी बातें, तो आप उससे अपना है ध्यान नहीं देना उन बातों पर, और आप अपने बाबा की सेवा में, बाबा की याद में रहना। वो तो कुछ कुछ बोलेंगे, और अपने सेंटर को पेपर हॉल समझ के चलना। तो ये बात मुझे आज भी याद है। तो एक माता, एक बार का अनुभव था, दीदी ने कहा कि एक माता को रिंग पहनानी थी दादी गुलजार जी को। तो दीदी ने कहा आप चले जाना, इन माताओं को ले जाओ पार्टी, और दादी से टाइम ले लेना, और ये रिंग पहनानी है माता को। तो मैं यहाँ से चली गई पार्टी लेके, तो चली गई, तो वो वहाँ मैंने टाइम लिया। तो वहाँ दादी के तो पास वो काफी मतलब भीड़ लगी रहती है, तो मुझे टाइम दिया, तो मैं चली गई उस माता को लेके। तो मैं बाहर मतलब खड़ी थी, तो गेट के अंदर एक भाई ने कहा कि इधर आ जाओ, यहाँ सोफे बैठ जाओ। तो मैं सोफे पे बैठने गई थी, तो नीलू दीदी थी, तो उन्होंने बोला कि अभी अभी नहीं, अभी तुम यहीं पे बैठो और अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो गुलजार दादी ने मेरे सामने देखा, तो उन्होंने कहा कि आने दो आने दो। वो उनसे नीलू बहन से बोला कि आने दो इसको। और फिर दादी ने हमें तुरंत ही बुला लिया, जैसे वो लोग उठे और लोग उठे थे, दादी ने तुरंत बुला के बैठ जाओ।
तो मैंने दादी को रिंग पहनाई, उस माता का हाथ लगा के, तो दादी के हाथ में शौक थे। मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से मैं गदगद हो गई कि दादी से आज मैं फेस टू फेस मिली हूँ। और क्लासेज वगैरह तो दादी ने कितनी बार कराई हैं योग भट्टी में, जब हम कन्या थे तब। और फिर दादी की तो तबीयत ही स्वास्थ्य खराब होता चला गया, तो फिर दादी तो रहे ही नहीं। अब दादी की बहुत याद आती है। बहुत सुंदर। जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई ऐसा विघ्न आया हो जिसमें विशेष बाबा की मदद का अनुभव किया हो, तो वो अनुभव जरूर सुनाओ। अब घटना तो दीदी ये ब्राह्मण जीवन है, बाबा कहता है ये जीवन ही एक संघर्ष है, और ये संघर्ष तो आते और जाते रहेंगे। अगर बाबा की हम सच्ची गोपी हैं, सच्ची गोपिका हैं, और बाबा से सच्चा स्नेह है, तो ये विघ्न ही खेल के समान अनुभव होंगे। अब दीदी संघर्ष तो आते जाते रहते, और बाबा ने कहता है हम कल कल की विजयी आत्मा है, और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो बाबा की याद से और बाबा के प्यार से बाबा कहता है कितना बड़ा विघ्न भी क्या बन जाता है, सूली जैसा विघ्न भी कांटा बन जाता है। और बाबा तो हर एक्सीडेंट हुआ था हर पहले पल आपका? में। हाँ, एक पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें क्या अनुभव हुआ? एक्सीडेंट में तो दीदी मुझे पता ही नहीं चला, मैं मतलब गिर गई थी, और मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे गिरी। और मेरे को दीदी मतलब ये होश तो था, लेकिन दर्द नहीं बिल्कुल भी दीदी, रिंचक मात्र भी दर्द नहीं। लेकिन मेरे 6 महीने में मैं ठीक हुई हूँ ये सब। तो मेरे सिर्फ जब मैं ड्रेसिंग कराती थी तभी मेरे दर्द होता था, और बिल्कुल भी दर्द नहीं, ना दिन में ना रात में। टांके लगे थे, ना पता चला, कुछ भी पता नहीं चला। दर्द ऐसे बाबा ने ले लिया, बिल्कुल दर्द हुआ ही नहीं। इतना बड़ा एक्सीडेंट में मेरे बिल्कुल भी दीदी दर्द नहीं, उससे ड्रेसिंग करवाती तब मेरे दर्द होता था। और वाकई बाबा ने मेरे को बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिया, बिल्कुल पीड़ा नहीं दी, बिल्कुल दर्द नहीं होता था। तो ये बाबा का बहुत अच्छा बाबा ने अनुभव मैं सारे तो दर्द समझती ले हूँ। लिए। मैं सबसे बोलती हूँ अपनी माताओं से, सब स्टूडेंटों से, कि मेरे बिल्कुल दर्द नहीं होता था। मेरा कितना पूरे मुंह पर पट्टी थी, मुंह पर चोट आई थी, और बिल्कुल मेरे दर्द नहीं होता। बाबा ने ऐसा मेरा दर्द ले लिया, बिल्कुल जरा भी बाबा ने मुझे दुख नहीं दिया, इतनी बड़े केस में भी। और बाबा का तो दीदी हर क्षण हर पल सहयोग मिलता है, और आज बाबा से प्यार है, तो बाबा के प्यार से ही, और बाबा के जो अनुभव हुए हैं इतने बाबा के प्यार के, बाबा की शक्ति और गुणों के, उन्हीं के आधार पर हैं हम लोग अभी रुके हुए हैं। और बाबा तो हमें आगे बढ़ाता ही रहेगा हमेशा, क्योंकि बाबा के हम बच्चे हैं। और कोई अनुभव हो, अलौकिक अनुभव? अनुभव मुझे तो सुनाओ। दीदी बहुत सारे हैं, लेकिन अब ये भी हुआ था, इसमें भी बाबा ने बहुत मदद की थी। बाबा तो बहुत प्यार करता है दीदी, अच्छा, हर पल हर बाबा। और गोपी हो कोसी से ना, तो बाबा मेरे को गोपी, जाने नहीं देता। गोपियों को बाबा प्यार करता है। मैं गोपी सोचती हूँ वल्लभ कोसी है। से मैं अलग चली जाऊं, लेकिन बाबा कोसी से जाने नहीं देता है। बाप फिर दोबारा बार बार यहीं बुला देता है। बाबा का पता नहीं कितना प्यार है मेरे से, अपने से फिर दूर नहीं करने देता फिर बिल्कुल भी। कोसी बुला लेता है, हाँ, कोसी नहीं छोड़ने देता है। नहीं, मैं छाता चली गई, छाता से आपने फिर यहीं पर आ आपने गई। कोसी बाबा को थी तो पकड़ा है? बाबा ने तो बुलाया। आपने कोसी को पकड़ा नहीं है नहीं या दीदी, बाबा ने बाबा कोसी ने को मुझे तो पकड़ाया है? बाबा ने बुलाया यहाँ पर। बाबा ने बुलाया मुझे तो दीदी अपनी सेवा के लिए यहाँ पर। मैं क्या जानती थी दीदी को, कोसी को, कोसी के आश्रम को। बहुत बाबा सुंदर, ने मुझे बुलाया सेवा की, बाबा ने रखा। बहुत अच्छा है। वर्तमान समय आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है? यहाँ की दीदी फील्ड की सेवा है, और वो तो चल ही रही है अच्छी तरह से, लेकिन कोई नई सेवा तो अभी कोई नई गीता पाठशाला वगैरह तो पुरुषार्थ, नहीं है कोई। आपका निजी पुरुषार्थ पुरुषार्थ तो दीदी वर्तमान समय। सुबह अमृत वेला कंटिन्यू, अमृत वेला मिस नहीं करती दीदी। जब तबीयत वगैरह खराब हो जाती है तब की तो कह नहीं सकती, बाकी मैं कभी अमृत वेला मिस नहीं करती। आप हमारी दीदी को भी पूछ सकते हैं। तो मैं कभी, और जो बाबा के नियम है सारे नियमों को फॉलो करती हूँ, और क्लास में और सारा योग तपस्या वो पूरी दीदी अच्छी तरह से चलती है।
और कुछ रह गया तो अनुभव सुना सकती हैं, 5 मिनट अभी और है आपके पास में। और कोई विशेष आप बात हो, कोई पूछिएगा तो विशेष, सुनाएंगे। मैं पूछूं? मैं वही तो पूछ रही हूँ, अलौकिक जीवन में किस प्रकार से सेवाएं करती हैं आप, किस प्रकार से विघ्नों को जीतती अब हैं? दीदी समय बहुत नाजुक है। बाबा कहता है विनाश तो है सिर पर खड़ा है और मौत भी सिर पर खड़ी है। तो अब समय है अपनी स्थिति बनाने का, अपनी स्थिति अपनी अवस्था बनानी है। अगर हमारी अवस्था ठीक होगी तो हम औरों की भी अवस्था के निमित्त बन सकते हैं। बाबा ये कहता है तो अपनी अवस्था को परिपक्व बनाना है। और इससे भी नाजुक समय, इससे भी भयंकर समय आने वाला है। तो बाबा कहता है कि ना तो देखो किसी के समस्या क्रिएट करो और ना है किसी को है समस्या है मतलब होने दो। इस अगर हम समस्या किसी क्रिएट करेंगे तो उनकी स्थिति खराब होगी। तो उनकी स्थिति भी हमें खराब नहीं करनी है, अपनी स्थिति तो करनी ही नहीं है, दूसरे की भी नहीं करनी है। इन बातों का ध्यान रखना है, बाबा कहता है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं, सभी की, सभी दीदियां आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। बहुत सुंदर अनुभव बबीता दीदी, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। अनेक अनेक आपको दुआएं मिल रही हैं और शुभकामनाएं शुभकामनाएं मेरी मिल भी रही हैं सभी आपको। दीदियों को वेरी वेरी थैंक्स और बहुत और दिल की शुभकामनाएं दिल की सभी शुभकामनाएं दीदियों को। सभी दीदियों। आज ज्योत्सना दीदी नहीं जुड़े, कहाँ चले गए हैं? दीदी तो यहीं पर हैं, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। तबीयत तो खराब रहती है, आज थोड़ी और ज्यादा है। अब डिप चढ़ी है उनको, दीदी को। तो वो मतलब थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे हो रही है। सुन रहे हैं, यहीं पर बैठे हैं मेरे पास, लेकिन अच्छा, वो नहीं किए, सामने नहीं आ रहे हैं तबीयत के कारण। इसलिए उन्होंने सब सेटिंग करके दी है मुझे, दीदी ने सब सेटिंग करके दी हुई है। बहुत प्यार है आपसे और तबीयत आपको दूर नहीं कर सकती हैं वो बिल्कुल भी। बहुत स्नेह करती हैं आपसे। हाँ दीदी प्यार बहुत करती हैं, दीदी बहुत स्नेह करती हैं। मैं इकलौती तो हूँ उनकी, और कौन है? मेरे से प्यार नहीं करेंगी तो किससे करेंगी? प्यार तो बहुत करती हैं सही बात, दीदी। वो लड़ सही बात। लेती हैं, लेकिन मेरे को वो अपने से दूर नहीं वो करने होने नहीं, दिए ऐसे नहीं बोलते, वो नहीं लड़ती हैं, हम उनके लड़ते हैं। अंदर नहीं है। वो उनके बड़े अंदर नहीं है ना, लड़ते हैं, अंदर हम कुछ छोटे नहीं है। लड़ते हैं। बाहर से वो जो मुंह पे होते बोल देती हैं, अंदर कुछ नहीं है। अंदर तो बिल्कुल सॉफ्ट है वो, अंदर कुछ नारियल नहीं है, है। नारियल, नारियल और की फिर वो तरह है। हमारी माँ के समान है कह देती हैं। तो हमारे हित के लिए कहती हैं, हमारे हमें आगे बढ़ाने की, हमारी उन्नति के लिए। कुछ गलतियां होती हैं तो वो कहती हैं, बिल्कुल, बेमतलब थोड़े ना कहीं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुभव आपका। और आपको ज्ञान में चलते हुए 20 वर्ष हो गए, बाबा के बने हुए, और आपने अपना जीवन ईश्वरार्थ सेवा में समर्पित किया। और इतनी अच्छी दीदी आपको मिली, एडवोकेट भी हैं वो साथ में, हाँ दीदी, और दीदी तो बहुत अच्छी सोशल है। टीचर भी वो हैं बहुत आपकी, प्यार करती और हैं आपकी बहुत। माँ भी है, आपकी माँ भी है वो अलौकिक माँ। तो आपको अलौकिक बहुत बात है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से। और आप ऐसे आपको ही भी सदा दीदी बहुत आगे बहुत बढ़ती रहो। धन्यवाद हमारा, आपको थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद हमारा। ओम शांति। मेरे सामने कई बहनें बैठी हैं, मंजरी बहन भी बैठी हैं, कमलेश बहन भी बैठी हैं, रोबिन बहन अलीगढ़ से बैठी है, गीता बहन भुसावर से है, लक्ष्मी बहन शमशाबाद से है, और आदरणीय कविता दीदी बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे कहूंगी 2 शब्द आप शुभकामनाओं की बबीता बहन के लिए जरूर बोलें, आदरणीय कविता दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम बबीता शांति। बहन, ओम शांति बहुत बहुत दीदी। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत थैंक यू बधाई। दीदी। आपकी दीदी बहुत अच्छी तीव्र गर्जना करती हैं और आपको छाता कोसी से उठा के माउंट आबू, दिल्ली हर सेंटर पर अपनी समाचार से पहुंचा देती है। शक्ति वफादार यज्ञ सिपाही तैयार किया, और इतनी अच्छी श्रेष्ठ भावना है। सभी को सब कुछ तो मालूम है,
लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो अपना अनुभव सुनाया वो बहुत अनुकरणीय है कि जो अपने बड़े होते हैं अगर कुछ अधिक भी कह देते हैं तो वो हमारे हित में होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी निश्चित बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, निमित्त आत्मा के प्रति बंद करना बहुत वफादारी का रिश्ता है और ऐसा ही हर बहन का होना चाहिए। यदि हम यज्ञ की एकता, अखंडता और सेवा में निर्विघ्नता चाहते हैं तो एक बोलता है तो एक को चुप रहना चाहिए और छोटों का बोलना दिव्य गुण के विपरीत माना जाता है और यदि बड़े बोलते हैं तो उसको बोलना नहीं कहा जाता, उसको प्यार ही कहा जाता है। ये बहुत बड़ी सीख की बात जो हमारी दीदी कहा करती थी, झुक झुक मर मर सिक सिक, उसकी जैसे आप प्रैक्टिकल हमारी भावना बहन शुरू से आपको मस्तानी गोपी कह रही है। तो मुझे भी दीदी की ये बात याद आई कि आप बिल्कुल वही हैं। अच्छा, शायद नेटवर्क चला गया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन दीदी को बहुत बहुत थैंक्स, जो आपके प्रति उन्होंने शुभ भाव रखे, बहुत अच्छी बात। और बिल्कुल सही, जो बड़े बात कहते हैं ना, डांटते भी है ना, उसमें भी प्यार छिपा होता है। मुझे भी एक बात याद आ गई, जब मैं नई नई आई थी तो टीवी सही कर रही थी मैं। पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, तो वो चलचित्र जो आ रहे थे खराब आ रहे थे। मैंने ठीक किया, ठीक करके, मैं छोटी तो थी, सूट पहनती थी, तो मैंने उछल करके टीवी को पार किया तखत से, तो मेरे दरवाजा यूं लग गया और बहुत तेज लगा। इतना तेज लगा कि बहुत जोर से, मतलब रोना तो आ ही नहीं सकता वहां पर, लेकिन हाँ दर्द बहुत हुआ। तो भैया जी बहुत जोर से चिल्लाए, इतनी जोर से चिल्लाए जो मैं वहां से भाग गई, रसोई के अंदर चली गई। और दीदी कहती उसके तो लग गई, आप चिल्ला रहे हैं। तो वो कहती इसीलिए तो चिल्ला रहा हूँ कि उसके लग गई है। तो मतलब उसमें भी उनको प्यार छिपा हुआ था, इसको लग क्यों गई है, हाँ, इसलिए प्यार डांट रहे थे वो। तो डांट में भी उनके प्यार छिपा हुआ होता है बड़ों के लिए। आपका बहुत 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 दिल से थैंक्स। आप ऐसे ही सदा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, ऐसे ही सबको खुशी बांटती रहें और आदरणीय हमारी ज्योत्सना दीदी की सेवा में तत्पर रहें। ऐसी हमारी मंगल कामना, शुभकामना, शुभ भावना है। बहुत बहुत थैंक्स। को भी दीदी बहुत बहुत थैंक्स। मेरा धन्यवाद। डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं ये कह रही थी कविता बहन, भावना बहन, कि ये हमारी जी आदरणीय विमला दीदी ने जिस भी बहन को दृष्टि दी, जिस भी बहन की पीठ पर हाथ रखा, जिस भी बहन को उन्होंने दुलारा, जिस भी बहन को उन्होंने स्नेह से आवाज लगाई, उनके अंदर एक अलग ही सुदृढ़ता आध्यात्मिकता की भरी हुई है। ऐसी बहन जी खुद आध्यात्मिकता की स्रोत थी, शक्ति थी, जीता जागता हमारे आगरा क्षेत्र के लिए उदाहरण थी। और मुझे बहन जी की हमेशा ये बात याद रहती है कि वो साकार मम्मा बाबा की भारतवर्ष की प्रथम कुमारी थी। आदरणीय बहन जी हमारी सुंदरता की तो देवी थी ही थी, गीत उनका बहुत बड़ा शौक था। लेकिन दीदी के पास जब मैं कभी बैठती थी तो वो बड़े प्रेम से ज्ञान और योग की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए कहा करती थी, कविता में जब यज्ञ में आई तो मैं दहेज में 100 भाषण लाई। बड़े शौक से बहन जी कहा करती थी। और मैंने बहन जी को हमेशा देखा कि अमृत वेले के बाद वो मुरली पढ़ा करती थी और हमारा ध्यान ज्ञान, योग और दैवी गुणों की तरफ खिंचवाया करती थी। हमेशा दो जनों में कोई बात होती थी, पूरी जोन की वो मालिक थी, तो दोनों की बात सुनती थी। और मैंने बहन जी को हमेशा देखा कि वो सदैव बड़ी बहन का पक्ष रखती थी और छोटी बहनों को स्नेह से उनकी बात मनवाया करती थी। और कभी बहन जी एक सेंटर की दो बहनों को दो नहीं करती थी। ऐसी बहन जी की दिव्यता और ऐसी बहन जी की धारणा से हर छोटी बड़ी बहन आकर्षित रहती। आज के समय में भी हमारे सेवा केंद्रों को, हमारे व्यवस्थाओं को इसी प्रकार की आवश्यकता है। बहन जी का सितंबर मास चल रहा है, हम उनकी पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। यदि प्रतिदिन हम बहन जी की एक विशेषता को, हम सभी बहनें छोटी बड़ी समान, हमारी आदरणीय हमसे वरिष्ठ दीदियां, उन विशेषताओं को अपने में आत्मसात करेंगे तो शायद हम वर्तमान समस्याओं का एक
सुंदर मल्लम बन जाएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा। ज्योत्सना बहन को भी बधाई, हमारी बबीता बहन को भी बधाई। जैसे इस बबीता नाम के शब्द में कुछ मैग्नेटिक पावर है, चाहे भरतपुर की बबीता है, चाहे छाता कोसी की बबीता है, चाहे मुरसान की बबीता है। जैसे इस नाम में ही कुछ बड़ों के प्रति एक विशेष आदर, संगठन को लेके चलने की भावना है। मैं पुनः जूम मीटिंग पर जुड़ी हुई आदरणीय बहन जी की सभी भुजाएं, उंगलियां जो हम बहने हैं, उनको शत शत बहन जी की तरफ से शुभकामनाएं करती हूँ। और हम ऐसे ही एकजुट होकर चलते रहें, ऐसी समय की पुकार की आवश्यकता को हम पूरी करें, ऐसी शुभ भावना रखती हूँ। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक्स दीदी आपका। आपने बड़ी बहन जी की याद दिला दी, और वास्तव में उनको मुरली से बहुत था। अमृत वेले के बाद वो मुरली पढ़ती थी, ये मैंने भी उनको देखा था कई बार, उनके साथ रहने का ठहरने का अवसर होता था। तो बहन जी अपने पास ही सुलाती थी। कभी कभी तो एक बार तो मैं रात को 11:30 बजे वहां कमला नगर पहुंची। बहन जी कहती मेरे पास यहाँ बेड पर बगल में सोना है। अब मैं वहां दूसरे बड़े कमरे में जाकर के सो गई। तो बहन जी सवेरे कहती मैं समझ गई तुझे सोना था, इसलिए वहां सो गई, मेरे पास नहीं सोई। तो कहती मैं तुझे उठाती थोड़ी, तो सो जाती यहाँ पर। तो बड़ा प्यार भी था उनका बहन जी का। और बहन जी का तो अपने सिद्धांत जो थे ज्ञान योग के प्रति वो पक्के थे, अटूट थे। तो थैंक्स बहुत बहुत दीदी आपका, और थैंक यू। ओम शांति। प्यारे बाबा की याद में बैठ करके आज का ये अनुभव सत्र हम पूरा करते हैं। ओम शांति। तेरी दया दृष्टि मेरे बाबा माया के बंध तुड़ाती है। तेरी दया दृष्टि मेरे बाबा माया के बंध तुड़ाती है। तेरे कदमों की परछाई कदमों की परछाई भूल नहीं भुलाती है। देख के तेरा रूप रूहानी देह वृत्ति मिट जाती है। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती है। इस दुनिया की सारी बातें फीकी सी पड़ जाती है। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ